नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमारा जो कई वीडियो हमने मंगल ग्रह के ऊपर डाले हैं और उस पर स्पष्टीकरण करा है कि मंगल हमारे लिए कैसे शुभ है और हमें मंगल को लेके अंधविश्वास नहीं मानना है, क्योंकि हमारे जीवन में जितने भी ग्रह हैं, हमारी जन्म कुंडली में जितने भी ग्रह अपने स्थानों पर बैठे हुए हैं वह कभी भी हमारा अनिष्ट नहीं करते हैं। हमारे को सिर्फ वो इंडिकेशन देते हैं कि इस भाव का क्या कारक है, ये भाव किस जो कुंडली का जो हाउस है वो किस चीज़ का कारक है। और अगर वहाँ पर कोई ग्रह मंगल बैठ गया या शनि बैठ गया तो वो हमें एक तरह से आप ये समझ सकते हैं कि जब हम रोड पे चलते हैं तो हमें एक रेड लाइट मिलती है, तो वो रेड लाइट का काम हमारे ग्रह करते हैं हमारे जीवन में। तो हमें वो अलर्ट कर देते हैं कि भाई आपको अपने जीवन में अब किस तरह से सुधार करना है, किस तरह से दिनचर्या आपकी होनी चाहिए, किस तरह से व्यवहार होना चाहिए आपका। तो सिर्फ इसको आपने अपनी कुंडली में देखकर समझकर किसी अच्छे ज्योतिष सलाहकार से, तो ताकि हम ये समझ सकें कि कोई भी ग्रह हमारे को जीवन में क्या इंडिकेशन कर रहा है। घबराना तो है ही नहीं, क्योंकि वो तो हमें कोई नुकसान तो कर नहीं रहे हैं, वो तो सिर्फ बता रहे हैं कि भाई आपको जीवन कैसे जीना है। अगर वह पहले घर के अंदर अगर हमारे मंगल आ जाता है तो वो क्या कह रहा है, उसका आपसे वो क्या कहना चाहता है। तो पहला घर जो होता है, पहला हाउस जो होता है, हम उसको मानते हैं सेल्फ का, आपके व्यक्तित्व का। हम सेल्फ के मतलब होता है कि हमारा कैसा नेचर है, हम क्या सोचते हैं, हम क्या चाहते हैं। ये चीज़ हमारा जो है पहला घर हमें बताता है कि किस तरह का इस आदमी का व्यवहार है। अगर वहाँ मंगल बैठता है तो इस तरह से जाना जा सकता है कि मंगल का जो स्वभाव है थोड़ा सा वो उग्र होता है। तो इस तरह का अगर वो कोई मंगल किसी का पहले भाव में आ गया तो वह थोड़ा सा आदमी उग्र हो जाएगा, थोड़ा सा गुस्सा थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाएगा। और कोई उसमें कोई नुकसान नहीं है, आपको सिर्फ क्या करना है, अपने गुस्से पे कंट्रोल करना है। और जब दृष्टियों की बात आएगी तो 7th दृष्टि उसकी जो है परिवार पे पड़ती है, अपने वैवाहिक जीवन पे पड़ती है। तो दोस्तों, मेरा समझाने का कारण सिर्फ यही है कि मैं आप लोग ये समझें कि कोई भी ग्रह हमारे को क्या हमसे क्या मांग रहा है, हमें क्या कह रहा है, हमें कितने समय के लिए कुछ काम रोकने पड़ेंगे, रुकना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, ताकि हम उस रेड लाइट को ग्रीन लाइट जब हो जाए तो हम उस रास्ते को पार कर सकें। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, कोई नुकसान होने वाला नहीं है। तो जब वो पहले घर के अंदर मंगल बैठता है तो ऐसा जो जातक होता है वो साहसी होता है, क्योंकि मंगल का प्रभाव उसके ऊपर सीधा डायरेक्ट पड़ा। तो क्या होगा, वो साहसी होगा, बड़ा पराक्रमी होगा। कभी डरने डराने वाला आदमी ऐसा नहीं होता है। कैसा भी मुश्किल समय हो वो उसको अपने पराक्रम से क्लियर कर लेता है, उसको आगे निकाल देता है। तो इसके अंदर आप ये बताइए कि मंगल ने क्या नुकसान करा? कोई नुकसान नहीं करा हमारा। तो अगर आप इस चीज़ को समझ लेंगे कि भाई मंगल हमसे क्या रिक्वायरमेंट कर रहा है, अगर वो मंगल हमारे जीवन में पहले हाउस में आया तो क्या आप ये चाहते हैं कि आप में पराक्रम ना हो? क्या आप चाहते हैं आप में पराक्रम ना हो, या आपके अंदर कोई कमज़ोरियां हों, आप डर के जीवन जिएं? ऐसा तो नहीं है ना। आप चाहते हैं ना, तो फिर मंगल में दोष कैसा? तो मेरा यही कहने का है, ऐसे वो जिस भी हाउस के अंदर बैठेगा, जिस भी घर के अंदर बैठेगा, तो वो मंगल आपको सिर्फ अलर्ट करेगा कि आप अपने व्यवहार में परिवर्तन कीजिए। आपके अगर 4th हाउस में आ जाता है तो आप माता, भूमि, ज़मीन, तो उसका कारक है, वाहन का कारक है, तो वाहन ठीक से चलाओ, आप अपने घर पे ध्यान दो, माता को स्वास्थ्य पे ध्यान दो। तो उसमें कोई नुकसान वाली बात नहीं है। आपको अलर्ट कर दिया गया कि आपने किस तरह से जीवन को जीना है। इसी तरह सब जितने भी हाउसों के अंदर मंगल आएगा, जैसे बोलते हैं मंगली का दोष मानते हैं, मंगली का दोष, तो मंगली का दोष नहीं, मंगली योग बोलो उसको, क्योंकि वह 1 में, 4 में, 7 में, 8 में, 12 में आएगा। तो वो ये जो हाउसेस हैं, जिस जिस चीज़ को कारक हैं, उसके ऊपर आपको सोच समझकर फैसला लेना है, समझकर उसको आगे पार करना है। जब वो ग्रीन सिग्नल मिल जाए आपको, उससे आगे निकल जाओ, और कोई भी मंगल से डरने का दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, मेरा ये कहना है कि आपको मैंने जैसे पहले हाउस का बताया, ऐसे ही मैं सारे हाउसेस को आपको डिफ़ाइन करूंगा इसके अंदर, ताकि आप एक एक हाउस के बारे में जिसमें मंगली दोष होता है उसको आप समझ सकें और अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सकें। नमस्कार।